तो हेलो बच्चों, आज हम लोग 5 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन लाए हैं। इसमें क्या है कि एक आपको पढ़ना होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। इसमें जो दो क्वेश्चन का वैरायटी है वो 2 टाइप का है। आज हम पहला टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ और मैक्सिमम एग्जाम में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है और दूसरे टाइप का भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि बोला कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर ऑफ लाइन्स। ठीक है, तो पहला लाइन ये दिया हुआ है, दूसरा लाइन ये दिया हुआ है। सबसे पहले इसके फार्मूला को देख लें कि फार्मूला क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो लाइन का इक्वेशन होता है ना, तो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आर वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। मतलब ये लाइन फर्स्ट है और ये लाइन सेकेंड है। अब ये अगर दोनों डिफरेंट होता है तो ये दोनों को हम लोग कहते हैं अस्क्यू लाइन। तो अस्क्यू लाइन क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए 3D स्पेस में अगर हम मान लो दो लाइन को अगर ऐसे रखते हैं तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही पैरेलल है। तो इसको इस टाइप के लाइन को हम लोग कहते हैं अस्क्यू लाइन। बट अब जब हम अगर ऐसा रखेंगे तो इस केस में ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो अस्क्यू लाइन के केस में b1 और b2 दोनों डिफरेंट होगा और पैरेलल के केस में ये दोनों सेम होता है। ठीक है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो फार्मूला होता है उसमें क्या करते हैं कि a2 में से a1 को माइनस करते हैं और b1 क्रॉस b2 निकालते हैं और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड से। और फिर इसका चूंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग बाहर क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं एग्जाम में, ये 5 मार्क्स आपको श्योर दिलाएगा और इसके प्रोसेस को समझे, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। इसको समझिए पहले, तो हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। एग्जाम में भी आप एकदम ऐसा ही लिखना है आपको। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखते हैं, r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 और यहाँ पे दूसरा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a2 प्लस म्यू b2, है ना। तो अब कह सकते हैं कि a1 का वैल्यू ये वाला है, b1 का वैल्यू ये वाला है, a2 का वैल्यू ये है, b2 का वैल्यू ये है। तो a1 का जो वैल्यू है उसको लिस्ट कर लीजिए। तो a1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास i प्लस 2j प्लस के और a2 का वैल्यू है वो कितना है, a2 वेक्टर हमारे पास है 2i माइनस जे माइनस के और b1 वेक्टर है उसको लिस्ट कर लीजिए। तो b1 वेक्टर है i माइनस जे प्लस के और b2 वेक्टर यहाँ पे क्या है, b2 वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, अब देखिए फार्मूला में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, a2 माइनस a1 की जरूरत पड़ेगी, b1 क्रॉस b2 की जरूरत पड़ेगी और इसका मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ेगा। 3 चीज़ों को हम लोग को बारीकी से निकालना है। सबसे पहला काम करेंगे a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 निकालिए। तो a2 माइनस a1 बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है, इसको इससे माइनस करते चले जाना है। तो यहाँ पे 1 आई है ना, तो 2 में से 1 गया तो 1 ही बचा, तो इसका मतलब ये आई रह गया। ठीक है, माइनस जे और यहाँ माइनस कर रहे हैं माइनस 2j, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3j, है ना। और माइनस ऑफ माइनस ये भी कितना हो जाएगा माइनस 2k। ये आसानी से निकल जाता है a2 माइनस a1। हम लोग को जो दिक्कत होगी निकालने में b1 क्रॉस b2 में, तो देखिए b1 क्रॉस b2 को कैसे निकालते हैं इसको समझिए। हम लोग निकालने जा रहे हैं b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 को निकालने का तरीका है, क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े होंगे, यहाँ पे लिखते हैं i j k, है ना, डिटर्मिनेंट लिख करके, और ये इसके कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2 1 2। अब इसे डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से हमको एक वेक्टर मिलेगा जिसमें हम लोग लिखेंगे आई के जैसे लिए, तो इससे बनने वाला रो और कॉलम को हम लोग हटा देते हैं। देखिए इसके रो और कॉलम को हटाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा -2 और ये -1, तो -2 -1, बीच में माइनस जे लेते हैं, है ना। यहाँ से देखिए प्लस लेते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, तो प्लस आई लिए थे तो इस बार माइनस जे लेंगे। तो इससे बनने वाला रो और कॉलम को हटाइए, इसको हटाएंगे तो ये बच गया 1 1 2 2। तो अब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 -2 1 जा 2, तो ये 2 - 2 हो गया, नहीं 0 बचेगा। ठीक है ना, और
प्लस का के अगर लिया जाए तो के के साथ में देखिए के के साथ बनने वाला रो और कॉलम को हटाइए, ये वाला हट जाएगा तो 1 1 जा 1 है ना, तो 1 बीच में माइनस लेते हैं और ये 2 1 जा ये माइनस का तो -2 हो जाएगा, तो माइनस और ये माइनस +2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको सिस्टमेटिक अगर लिखेंगे तो हम लोग के पास क्या मिला, b1 क्रॉस b2 का वैल्यू मिल जाएगा -3i, ठीक है। और ये 0 हो गया तो 0j लिख सकते हैं, प्लस का 0j लिख दीजिए और यहाँ से प्लस का 3k, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हम लोग को b1 क्रॉस b2, ठीक है। अब इसको बारीकी से निकालिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। अब ये काम हम लोग, दूसरा काम हो चुका है, b1 क्रॉस b2 निकल गया। अब एक और काम यहाँ पे क्या करना होता है, हम लोग को b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना होता है। b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वैसे ही। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, ये 0 मतलब 0 होगा, ये भी कितना होगा 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, है ना। तो √18, और √18 को क्या लिख सकते हो 9, अगर 9 2 जा लिखोगे तो 3√2 हो जाएगा, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3√2। हम लोग देखो सारे वैल्यू निकाल लिए। यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला वैल्यू है a2 - a1 का, ये b1 क्रॉस b2 का और ये b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड का। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, है ना, यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला यूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिला, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है वो लिख दे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, और b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू चुपचाप से आपको रख देना है, कुछ नहीं करना है। देखो a2 - a1 का वैल्यू कितना है, तो a2 - a1 का वैल्यू है i -3j +2 -2k, ठीक है। ये रख के और डॉट कर देना है किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ। तो b1 क्रॉस b2 कितना मिला है, ये मिला हम लोग को -3i, ठीक है, +0j +3k, ये मिला हम लोग को b1 क्रॉस b2, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड जो निकला है वो कितना है 3√2। अब देखिए इसको डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसको कंपोनेंट वाइज को इनटू कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, है ना, i × i1 होता है, ये -3 1 जा -3, ठीक है। और यहाँ से 0 तो 0 हो जाएगा, +0 लिख देते हैं, और ये -2 और ये -3 तो -6 निकल के आएगा। अब नीचे कितना है 3√2, ठीक है ना। तो ये अगर इसको ऐड करोगे तो -9 मिलेगा, -9 को मॉड में हटाएंगे तो +9 और अपॉन का 3√2, ठीक है। इसको 3 टाइम्स में काटेगा तो ये निकल के आया हम लोग का 3/√2। इसको रैशनलाइज कर दो तो √2 से √2 तो कितना मिल गया 3√2/2, और इसका यूनिट जो होता है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यूनिट, है ना, जो भी लेंथ होगा। तो ये हमारा जो निकल के आया वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, और ये बहुत आसान प्रोसेस होता है निकालने का। इसमें एक और वैरायटी होती है, इसको मैं बताऊंगा ये, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें विश्वास है कि ये आपको समझ में आया होगा, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बीच में लाऊंगा। धन्यवाद।